नमस्ते। सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी और राइट विंग अकाउंट्स द्वारा कांग्रेस नेता और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दोष देने का सिलसिला तो कई वर्षों से चला ही आ रहा है। अक्सर कई तरह के डॉक्यूमेंट्स, तस्वीरें शेयर कर कहा जाता है कि ये कांग्रेस की मानसिकता है। इसी स्ट्रेटजी में फंसकर कई लोग ऐसे दावों पर यकीन कर बैठते हैं। आज हम पिछले कई वर्षों से शेयर होते रहे नेहरू के इस कथित पत्र के बारे में बात करेंगे। इस पत्र के अनुसार सुभाष चंद्र बोस को जवाहरलाल नेहरू ने वॉर क्रिमिनल यानी कि युद्ध अपराधी कहा था और लिखा था कि वो रशिया में प्रवेश कर चुके हैं। इस कथित लेटर की माने तो ये पत्र जवाहरलाल नेहरू ने 27 दिसंबर 1945 के रोज ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को लिखा था। अक्सर भाजपा नेता और राइट विंग हैंडल्स ये कथित पत्र नेहरू पर तंज कसते हुए शेयर करते हैं। कई सालों से वायरल हो रहे इस पत्र की बात हम अभी क्यों कर रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ये ट्वीट पोस्ट किया और आरएसएस गिरोह के असली निशाने पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस है ये बात बताई। इसी पर पलटवार करते हुए भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने नेहरू के हवाले से ये पत्र पोस्ट कर दिया। साल 2018 में भी ये कथित लेटर पोस्ट किया गया था। साल 2022 में राइट विंग अकाउंट ऋषि बागरी ने इस कथित पत्र के हवाले से नेहरू पर सुभाष चंद्र बोस को युद्ध अपराधी कहने का आरोप लगाया। इस लेटर को बार बार शेयर करने का सिलसिला चलता ही आ रहा है और साल 2023 में भी इसे भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने पोस्ट किया था। हालांकि ये काफी निराशाजनक बात है कि इस कथित लेटर की हकीकत बताने वाला ऑल्ट न्यूज का फैक्ट चेक आर्टिकल हमारे सत्ताधारी पार्टी के नेताओं तक नहीं पहुंचा, क्योंकि अगर उन तक इस कथित लेटर की हकीकत पहुंच जाती तो शायद वो इसे शेयर न करते। खैर, चलिए अब नजर करते हैं इस पत्र पर, जिसे कथित रूप से जवाहरलाल नेहरू ने साल 1945 में 27 दिसंबर के रोज लिखा था और सुभाष चंद्र बोस को युद्ध अपराधी बताया था। लेटर में व्याकरण की कई गलतियां हैं, जिसे शायद नजरअंदाज कर पाना आसान रहा होगा, तभी तो इसे पीएचडी होल्डर निशिकांत दुबे ने शेयर कर दिया। क्योंकि अगर इस लेटर में एटली की स्पेलिंग ही गलत है तो इसे नोट कर पाना संभवतः मुश्किल रहा होगा। और तो और 1945 के इस लेटर में रूस को ब्रिटिश अमेरिका का सहयोगी बताया गया है, जबकि 1945 में दुनिया में देश दो विचारधाराओं में बटे हुए थे। चलिए अब ध्यान देते हैं इस चर्चित पत्र पर। ऑल्ट न्यूज ने तहकीकात करते हुए पाया कि इस पत्र का जिक्र जनवरी 2016 में एनडीए सरकार द्वारा सार्वजनिक की गई सुभाष चंद्र बोस से संबंधित फाइलों में था। इसके अलावा अप्रैल 1998 में सुभाष चंद्र बोस के भतीजे प्रदीप बोस द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को लिखे एक खत में और प्रदीप बोस की एक किताब में भी इस कथित लेटर का जिक्र है। व्यूअर्स नोट करें कि इस कथित लेटर में शामिल शब्द जवाहरलाल नेहरू के नहीं है। जी हाँ, 1970 में सुभाष चंद्र बोस के रहस्यमय ढंग से लापता होने की जांच के लिए जीडी घोसला कमीशन की स्थापना की गई थी। नेहरू के स्टेनोग्राफर श्यामलाल जैन ने इस कमीशन के समक्ष ये गवाही दी थी। ये कथित लेटर श्यामलाल जैन की सिर्फ एक याद है और ये बात प्रदीप बोस की इस किताब में भी बताई गई थी। हालांकि श्यामलाल जैन की इस गवाही को एक्सेप्ट नहीं किया गया था और जांच में ये कंक्लूजन बताया गया था कि सुभाष चंद्र बोस की अगस्त 1945 में ताइवान में हवाई दुर्घटना के दौरान मृत्यु हो गई थी। लेकिन ऑल्ट न्यूज ने श्यामलाल जैन की इस टेस्टिमनी को लेकर विस्तार से जांच की, जिसके बारे में प्रदीप बोस की किताब में भी बताया गया था। श्यामलाल जैन का कहना था कि नेहरू ने 26 या 27 दिसंबर 1945 के रोज कांग्रेस नेता आसफ अली के दिल्ली स्थित आवास पर यह कथित पत्र
लिखवाया था। चलिए हम आपको इस कथित बयान के बारे में भी फैक्ट्स बताते हैं। ऑल्ट न्यूज़ को दिसंबर 1945 के आखिरी हफ्ते में नेहरू और आसफ अली के ठिकानों का पता चला। आसफ अली, जिनके दिल्ली स्थित घर पर इस कथित लेटर के लिखे जाने का दावा है, वो तो दरअसल 25 दिसंबर 1945 में बॉम्बे में थे। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल से बॉम्बे में 26 दिसंबर 1945 के रोज मुलाकात की थी और 27 दिसंबर को वो बॉम्बे से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। वहीं 25 दिसंबर 1945 को जवाहरलाल नेहरू बिहार के पटना में थे। 25 दिसंबर 1945 को ही नेहरू अगले कुछ दिनों के लिए इलाहाबाद गए थे। 26 दिसंबर 1945 के रोज नेहरू ने इलाहाबाद से V.K. कृष्ण मेनन को पत्र लिखा था। जवाहरलाल नेहरू पत्राचार 1903 से 1947 में भी इन तारीखों के दौरान नेहरू के इलाहाबाद में होने का जिक्र है। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया की प्रस्तावना 19 दिसंबर 1945 को आनंद भवन इलाहाबाद में लिखी थी। ये सारे रिकॉर्ड्स इस बात की ओर इशारा करते हैं कि 1945 के दिसंबर महीने की 26 और 27 तारीख में ना ही नेहरू और ना ही आसिफ अली दिल्ली में थे। यानी ये कथित पत्र जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखा गया, बल्कि ये GD घोसला कमीशन के सामने दी गई श्यामलाल जैन की गवाही का हिस्सा है, जिसे प्रदीप बोस ने भी अपनी किताब में शामिल किया था।